बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दी नॉलेज स्कूल कायद कैंपस क्लास 6 सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़। दिस इज़ माय 7th ऑनलाइन लेक्चर। चैप्टर नंबर 13 फीचर्स एंड मूवमेंट ऑफ द अर्थ एंड देयर अफेक्ट। सो क्लास, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ दिस चैप्टर. Come to the page number 56 of your book and here is a diagram. आपकी इस डायग्राम में इक्विनॉक्स और सोल्स्टाइस को शो करवाया जा रहा है। उनकी डेट्स बताई जा रही हैं कि सोल्स्टाइस जो है वो किस डेट को होते हैं और स्प्रिंग और ऑटम में इक्विनॉक्स जो हैं वो किन डेट्स में होते हैं। तो आप सबसे पहले समर सोल्स्टाइस की तरफ आ जाएं। जब भी हम सोल्स्टाइस की बात करेंगे, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि इक्विनॉक्स और सोल्स्टाइस में यही डिफरेंस है कि अनइक्वल डेज जो होते हैं वो आपके सोल्स्टाइस होते हैं और इक्विनॉक्स का मतलब होता है इक्वल डे एंड नाइट। जब डे और नाइट इक्वल हो जाती है तो वो इक्विनॉक्स हो जाते हैं और जब आपके अनइक्वल डे एंड नाइट होते हैं तो वो उसको हम सोल्स्टाइस बोलते हैं। अब क्या होगा, आप देखेंगे कि समर सोल्स्टाइस में जो डेट आपको गिवन है वो है 21 जून। 21 जून इज़ ऑल्सो द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर। ठीक है, सबसे लंबा तरीन दिन होता है 21 जून आपका, और ये समर में होता है। अगर आप डायग्राम में देखें तो आपको पता चलेगा कि समर सोल्स्टाइस में 21 जून जो है वो लॉन्गेस्ट डे कहा जाता है। इसी तरह अगर आप विंटर सोल्स्टाइस में आ जाएं, ये सीज़न के लिहाज से इनको डिवाइड किया गया है। अनइक्वल डेज़ में समर और विंटर सोल्स्टाइस आ जाते हैं और इक्वल डेज़ में स्प्रिंग इक्विनॉक्स और ऑटम इक्विनॉक्स आ जाता है। सो विंटर सोल्स्टाइस क्या है, द डेट इज़ 22 दिसंबर। ठीक है, 22 दिसंबर इज़ ऑल्सो अ शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर। सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर। अगर आप टॉप पे देखें तो टॉप पे आपको इक्विनॉक्स के बारे में बताया जा रहा है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स। तो आपने बताना है जो स्प्रिंग इक्विनॉक्स है वो 21 मार्च में होता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे आपको पता है कि जब मार्च का मिड होता है या एंड होता है तो आपका स्प्रिंग सीज़न चल रहा होता है। तो इसी तरह स्प्रिंग इक्विनॉक्स जो है वो 21 मार्च जो है उसकी डेट गिवन है यहाँ पर। तो आप इसी को अच्छी तरह लर्न करेंगे। और अगर बॉटम में देखें तो ऑटम इक्विनॉक्स कब आता है, उसकी डेट गिवन है, वही आपने बतानी है 23 सितंबर। मतलब ऑटम जब आपका स्टार्ट होता है वो आपका सितंबर में होता है, अगस्त सितंबर में। तो सितंबर के लास्ट में या मिड में जब सीज़न स्टार्ट होता है तो आपका ऑटम इक्विनॉक्स बनता है 23 सितंबर में। सो ये सिर्फ ये 4 ही डेट्स हैं, इनको अच्छी तरह आपने लर्न कर लेना बच्चों। ये आपकी कंप्लीट हो गई है डायग्राम ऑलरेडी आपको बनी हुई आएगी। आपने सिर्फ लेबलिंग करनी है, इन डेट्स को अच्छी तरह लर्न करना है और याद रखना है। जब कैप्रिकॉर्न होगा, जहाँ कैप्रिकॉर्न होगा वहाँ विंटर सोल्स्टाइस है, और जहाँ इक्वेटर से ऊपर होगा कैंसर, मतलब जहाँ कैंसर की आती है, कैंसर के लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड होते हैं, वहाँ पर जो कैंसर का रीजन है वहाँ पर समर सोल्स्टाइस है। तो आपने इसी तरह डेट्स को याद रखना है। और जब इक्वेटर है तो जहाँ इक्वेटर है दोनों तरफ, तो इक्वेटर में आपको पता है इक्वल डेज़ हैं, मतलब कम ज़्यादा नहीं होंगे, दोनों इक्वल होंगे। तो आपने क्या बताना है, स्प्रिंग और ऑटम इक्विनॉक्स का बता देना है। डायग्राम बहुत ईजी है, आपने ये डायग्राम ऑलरेडी आपको बनी हुई आएगी। आपने सिर्फ इसमें सीजन्स मेंशन करने हैं, सोल्स्टाइस इक्विनॉक्स लिखना है और फिर आपने डेट्स को मेंशन कर देना, बता देना है किस डेट को कौन सा सोल्स्टाइस होता है और किस डेट को कौन सा ये स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है, ऑटम होता है इक्विनॉक्स। आपने ये डेट्स को आगे पीछे नहीं करना, क्योंकि अगर आप आगे पीछे करेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। बिल्कुल एज इट इज़ इसको अच्छी तरह लर्न कर लें। ये डायग्राम कंप्लीट हो गई है हमारी, और इसके साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच।